Good morning to all of you. Class 6th English Reader chapter which we were doing about fair play, chapter 3. Fair play. Your syllabus for first unit test is chapter 1, that is Tero's Reward. So what you will do, आप क्या करेंगे, चैप्टर के पीछे के क्वेश्चन आंसर्स, फिल इन द ब्लैंक्स, ऑब्जेक्टिव्स, मैच द कॉलम, सबको अच्छे से प्रिपेयर करेंगे. आपका सिलेबस है, मैं लिख देता हूँ यहाँ पर, सिलेबस चैप्टर 1 टेरोज रिवार्ड. टेरोज रिवार्ड आपको याद होगा, इट वॉज ए जापानीज फॉकटेल, है ना. फॉकटेल मतलब लोक कथा. मालूम नहीं किसने लिखी, लेकिन ये परंपरा से, परिपाटी से चली आ रही है. तो आपका सिलेबस हो गया चैप्टर 1 इंग्लिश रीडर में टेरोज रिवार्ड. इन फेयर प्ले चैप्टर 3 सब्जेक्ट इंग्लिश रीडर हम कर रहे थे इम्पोर्टेंस ऑफ एडजेक्टिव. व्हाट इज एडजेक्टिव? कल हमने फिर उसके टाइप्स में पढ़े थे, अब हम इसको थोड़ा सा ब्रॉड में लेते हैं. द वर्ड्स दैट डिस्क्राइब नाउन्स और प्रोनाउंस. द वर्ड डिस्क्राइब्स nouns and pronouns. The word which describes nouns or pronouns, जो नाउन और प्रोनाउन की किसी भी प्रकार की खासियत, चाहे वो पॉजिटिव खासियत हो या नेगेटिव, ऐसा कुछ नहीं है, अच्छी बुरी कुछ भी हो सकती है, पर वो नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताता है. जैसे अगर मैंने कहा राम वॉज ए करेजियस किंग, करेजियस है ना, जिसको आप कहते हैं महत्वाकांक्षी, उत्साहपूर्वक, बहादुर. ही वॉज. रावण वॉज क्रूएल किंग, तो रावण वॉज क्रूएल किंग. किंग तो हो गया नाउन, बट उसकी खासियत हो गई ही वॉज क्रूएल, रावण वॉज क्रूएल. क्रूएल मीन्स दुष्ट, CRUEL, क्रूएल. तो कहीं ना कहीं वो नाउन या प्रोनाउन की खासियत बताता है ना. दैट इज कॉल्ड डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ डिस्क्राइब the nouns and pronouns is called adjective. Example, Sara wore a green dress. सारा ने ग्रीन कलर की ड्रेस पहनी, तो ड्रेस तो हो गया नाउन, लेकिन सब्जेक्ट की खासियत क्या बता रहा है वो, कि सब्जेक्ट ग्रीन कलर का है, रेड कैप, ग्रीन ड्रेस, है ना. दैट वॉज अ बोरिंग स्टोरी. वो बहुत उबाऊ कहानी थी. कहानी तो थी लेकिन उबाऊ थी. स्टोरी दैट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. वो बहुत अच्छी स्टोरी. इंटरेस्टिंग, बोरिंग, कलर, ये सब चीज़ें एडजेक्टिव. इफ यू विल सी दैट सेंटेंस मेंशन्ड अबाउट ग्रीन एंड बोरिंग, द वर्ड्स डिस्क्राइब द नाउन्स, ड्रेस एंड स्टोरी. हम पढ़ चुके हैं ड्रेस और स्टोरी को, जो एक प्रकार से उसकी खासियत बता रहा है कि स्टोरी अच्छी थी या बुरी थी, है ना, ड्रेस ग्रीन थी या ब्लैक थी, वॉट एवर. सो अब सबसे पहले हम पढ़ते हैं काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव. तो पहले हम पढ़ेंगे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. कल हम पढ़ चुके थे, जरा सा हम शॉर्ट में ले लेते हैं इसको, पिछले वेबिनार में. एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी. कुछ बुक्स में आपको ये भी मिल जाएगा, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी और क्वालिटी एडजेक्टिव्स, बात एक ही है ना. तो कहीं ना कहीं क्वालिटी है ना, गुणवत्ता जिसको आप बोलते हैं ना, गुण. देखिए दोनों हो सकते हैं, अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है. तो हम जब भी क्वालिटी की बात करते हैं तो हमेशा गुणवत्ता. जैसे ही वॉज क्रूएल, CRUEL, क्रूएल. ही वॉज बैड, ही वॉज गुड, है ना, ही वॉज अगली. तो कहीं ना कहीं हम उसकी जो क्वालिटी की बात कर रहे हैं, वहाँ पर हमें जो एडजेक्टिव मिलेगा वो कहलाएगा क्वालिटी एडजेक्टिव. अगर हम कुछ एग्जाम्पल ले लें क्वालिटी एडजेक्टिव के, क्वालिटी एडजेक्टिव पहला, राम वॉज अ गुड किंग. Ram was
राम बहुत, है ना, लॉर्ड राम प्रभु श्री राम बहुत अच्छे राजा थे। ही वॉज अ गुड किंग, ये उसकी क्वालिटी हो गई, भगवान राम की क्वालिटी हो गई। सो राइट, देन आपने लिखा सेकंड, सुभाष चंद्र बोस वॉज अ नाइस पर्सन। तो पर्सन तो हो गया नहीं, पर नाइस हो गए, अच्छे थे। ही वॉज अ नाइस पर्सन। तो आप दोनों तरीके से देख सकते हैं, गुड किंग, नाइस पर्सन। सो व्हेन इट शोज क्वालिटी ऑफ नाउन एंड प्रोनाउन, जो नाउन या प्रोनाउन की क्वालिटी बताता है, दैट इज कॉल्ड क्वालिटेटिव और क्वालिटी एडजेक्टिव्स। सो क्वालिटी एडजेक्टिव्स आर यूज्ड टू डिस्क्राइब द काइंड और क्वालिटी, प्रकार, इतने किस प्रकार का है, क्या क्वालिटी है, लाइक गुड, बैड, क्लीन, स्वीट, है ना, दैट, है ना, दैट टी वॉज वेरी स्वीट, टी वॉज वेरी स्वीट, तो हो गया, स्वीट हो गई चाय, है ना। सो दिस इज कॉल्ड एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। सेकंड, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी और क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव और एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी सिंपल, जो मात्रा बताता है ना। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है, अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं आपको मात्रा बताई जाएगी, दैट डेमोन्स्ट्रेट, है ना, इन अमाउंट, दैट डेमोन्स्ट्रेट अमाउंट। तो इट्स डेमोन्स्ट्रेट अमाउंट, it demonstrate amount. Tell us about how much of a thing is there. कोई भी वस्तु कितनी है, how much of a thing, वो वस्तु कितनी है, ज़्यादा है, कम है, बहुत ज़्यादा है, बहुत कम है। So they are used to uncountable. जब आप किसी चीज़ को काउंट नहीं कर सकते, अनकाउंटेबल, तो वहाँ पर आप एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी लगाते हैं। ये दो प्रकार की होती है, एक होती है काउंटेबल, एक होती है अनकाउंटेबल। तो हम जो बात कर रहे हैं पहले अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल जिसको आप गिन नहीं सकते, जैसे राइस, चावल, आप उसकी मेजरमेंट बता सकते हो कि 1 किलो 2 किलो, लेकिन काउंट नहीं कर सकते हो 1 किलो में 5555 चावल है ना। टी, डस्ट होती है टी की, आपने कहा 1 किलो चाय लेके आओ, आप उसमें बता नहीं सकते कि सर इसमें 4555 दाने हैं। मिल्क कैन ओनली मेजर, कैन नॉट बी काउंट, आप बता नहीं सकते हैं। तो जहाँ पर अनकाउंटेबल चीज़ आएगी वहाँ पर हम बहुत सिंपल चीज़ें लिखते हैं, जैसे सम, लिटिल, सम कुछ, लिटिल थोड़ी मात्रा में, सम, लिटिल, मच ज़्यादा मात्रा में, इनफ बहुत ज़्यादा। So these are the example of adjective of quantity. Okay. So आप इसमें some, little, much, enough, तो आप इसमें से कोई भी एक एग्जाम्पल दे सकते हैं। हम एक एक करके एग्जाम्पल लेते हैं। हम पहला एग्जाम्पल लेते हैं, हम अनकाउंटेबल की बात कर रहे हैं। अब अगर मैं एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में काउंटेबल लेता हूँ तो 1 2 3 4 आ जाएगा, राइट। तो हम वो बाद में लेते हैं, पहले हम अनकाउंटेबल लेते हैं। शी हैज some money in her pocket, in her pocket. She has some money in her pocket. Money, but कितनी है, some है, so quantity. Okay. Much noise was there. Much noise तो नहीं, लेकिन much noise. So much noise was there. Was there. वहाँ बहुत आवाज़ थी, राइट। सो सम, मच, इनफ, राइट। आप इनफ ले सकते हैं, कैसे आप लिख सकते हैं, शी, ही हैड, उसके पास था, ही हैड इनफ वाटर इन डेजर्ट एरिया। She had enough water in desert area.
उसके पास रेगिस्तान में बहुत पानी था, इनफ वाटर। तो वाटर तो है लेकिन इनफ, और शी हैड लिटिल वाटर, उल्टा कम था। तो एनी हाउ यू कैन यूज दैट इज अनकाउंटेबल। तो फिर मैं बता रहा हूँ अनकाउंटेबल में क्या क्या लिख सकते हैं आप। अनकाउंटेबल में लिख सकते हैं सम, फ्यू, मच, मोर, लिटिल, इनफ। ये हो गया क्वांटिटी बट अनकाउंटेबल। अब हम काउंटेबल की बात करते हैं, तो जहाँ पर हम डिजिट यूज़ करेंगे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1 2 3 4, वो काउंटेबल हो गया। लाइक आई हैव 7 नेबर्स, आई हैव 7 नेबर्स, मेरे 7 पड़ोसी, तो आप काउंटेबल हो गए, राइट। आई हैव 3 फ्रेंड्स, काउंटेबल हो गए। सो दैट इज अनकाउंटेबल में सम, इनफ, मच, मोर, लिटिल। अनकाउंटेबल काउंटेबल में 1 2, फर्स्ट, सेकंड, दैट। तो पहला हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, दूसरा हो गया एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, तीसरा हो गया एडजेक्टिव ऑफ नंबर, एडजेक्टिव ऑफ नंबर। नाउ एडजेक्टिव ऑफ नंबर शोज एडजेक्टिव ऑफ नंबर। So adjective of number inform how many things are there, कितनी है, how many things are there. They are used to countable noun, right? Countable, पहले हमने पढ़ा uncountable, अब countable. Like few, many, first, two, अभी मैंने आपको बताया। जैसे you have a few neighbors, मतलब few neighbors कितने होंगे आप काउंट कर सकते हैं। तो जो काउंट कर सकते हो आप ये नहीं बोल सकते आई हैव ए फ्यू मिल्क, मिल्क काउंट नहीं होता है, मिल्क केवल मेजर होता है। आई हैव ए फ्यू राइस, नो, आई हैव ए लिटिल राइस, आई हैव ए लिटिल मिल्क। तो जिसको आप काउंट नहीं कर सकते हो वो आता है अनकाउंटेबल में, जिसको आप काउंट कर सकते हो, राइट। सो शी हैज़ मेनी फ्रेंड्स, तो मेनी मतलब आप काउंट कर सकते हो कि सर उसके पास 12 फ्रेंड्स हैं, 14, 15, 16 कुछ तो होंगे, काउंट कर सकते हैं। सो एडजेक्टिव ऑफ नंबर्स इन्फॉर्म अस हाउ मेनी थिंग्स आर देयर, है ना, हाउ मेनी things how many things are there। इसका मतलब यहाँ पर आप थिंग्स को काउंट कर सकते हो। few, many, first, second, two, number, these will come in adjective of number, okay। adjective of quality, गुड, बैड, है ना, नाइस, अगली, ब्लैक, वाइट। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, मात्रा में, अनकाउंटेबल। एडजेक्टिव ऑफ नंबर, काउंटेबल, है ना, फ्यू आप काउंट कर सकते हैं, मेनी काउंट कर सकते हैं, है ना। मच में काउंट नहीं करेंगे, मच अनकाउंटेबल, मेनी काउंटेबल, फर्स्ट एंड सेकंड। नाउ नेक्स्ट इज वेरी इंपॉर्टेंट, डेमोन्स्ट्रेटिव। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव्स अगर हम बात करते हैं तो वर्ड इटसेल्फ हैज ए मीनिंग। वर्ड बोलता है डेमोन्स, DEMONS, डेमोन्स्ट्रेटिव, TRATIVE, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। The you can say adjective which shows the particular person or the particular place or the particular thing। अगर आप किसी को डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, डेमोन्स्ट्रेट मतलब आप उसको दिखा रहे हो, प्रदर्शन कर रहे हो उसका, कि वो जो व्यक्ति खड़ा है ना वो मेरा दुश्मन है, वो जो व्यक्ति आ रहे हैं ना वो मेरे फादर है, दैट फेलो इज माई एनिमी, दैट पर्सन हु बियर्स वाइट कलर शर्ट इज माई फादर। तो आप क्या बोल रहे हैं, वो व्यक्ति, वो डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, आप उसको प्रदर्शन कर रहे हैं, आप उसको इशारा कर रहे हैं, आप इंगित कर रहे हैं कि दैट गर्ल शी वोर अ गोल्डन ईयर रिंग्स माई सिस्टर, वह लड़की जिसने सोने की बाली पहनी है वो मेरी बहन है। तो कहीं ना कहीं आप एक इशारा कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं। सो द मीनिंग ऑफ डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव मीन्स वेरी सिंपल, वर्ड्स सच दीज, दैट, दोज, these,
दीज बुक्स आर माइन, यह पुस्तकें मेरी हैं, राइट। दोज डॉग्स आर माइन, वो सारे कुत्ते मेरे हैं, है ना। दैट फेलो इज़ माई फ्रेंड। तो जब भी आप डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं, जब भी आप बता रहे हैं, जब भी आप किसी चीज़ की ओर कुछ इशारा कर रहे हैं, इंगित कर रहे हैं, तो वो आपका एग्जाम्पल हो जाएगा डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव। वेरी सिंपल, अगर हम इसमें ध्यान से देखें तो पहला हमारा बन सकता है दीज बुक्स आर माइन। आपने लिखा दीज these books, BWKs, books are mine. These books are mine. What is this? ये पुस्तकें मेरी है ना। That person, a person that is standing near the station, a person that is standing near the स्टेशन इज़ माई फादर। वो व्यक्ति जो स्टेशन के पास खड़े हैं वो मेरे पिताजी हैं। तो आप ध्यान से देखेंगे, इसमें आपने दीज, दोज, दैट, दीज, THI इज दीज, THEAC दीज। सो दीज, दोट, दीज, दैट, दोज, है ना, ये सारे आपने यूज़ करें। अगर इसके हम एग्जाम्पल जितने भी लेंगे तो आप जो भी डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हो, है ना, दोज एप्पल आर रॉटन, आपने बोला दोज एप्पल आर रॉटन, मतलब वो जो सेवफल रखे हैं वो सब खराब है, दोज एप्पल आर रॉटन। तो अगर आप डेमोन्स्ट्रेटिव की बात करेंगे तो आपको वहाँ पर दीज, दोज, दैट एंड दीज का प्रयोग होगा। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ। व्हाट इज एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब्स, व्हाट इज एडजेक्टिव विच डिस्क्राइब्स नंबर 1 नाउन एंड प्रोनाउन, जो नाउन और प्रोनाउन को डिस्क्राइब करता है। इट मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव, दोनों तरीके से डिस्क्राइब कर सकता है, अच्छे में भी और बुरे में भी। टाइप्स ऑफ, पहला एडजेक्टिव होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, है ना, या क्वांटिटेटिव एडजेक्टिव, जिसमें आप क्वांटिटी बताते हैं, जैसे फ्यू, तो ये क्या हो गया, फ्यू काउंटेबल, बट है ना, मच अनकाउंटेबल। तो एक हो गया काउंटेबल, एक हो गया अनकाउंटेबल, दैट इज क्वांटिटी। क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जिसमें आप व्यक्ति की क्वालिटी बता रहे हैं, कैसी भी हो सकती है, अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। आपने कहा गुड, बैड, है ना, स्वीट, क्लीन, नाइस, ये सब चीज़ें क्वांटिटी, क्वालिटी में आ गई। क्वांटिटी में दो हो गए, काउंटेबल और अनकाउंटेबल। तीसरा हमने पढ़ा डेमोन्स्ट्रेटिव, जिसमें विच यू डेमोन्स्ट्रेट, जिस व्यक्ति की ओर, जिस पर्सन की ओर या जिस वस्तु की ओर आप इशारा कर रहे हो ना, दैट बिल्डिंग इज माइन, वह भवन मेरा है। सो दैट बिल्डिंग इज माइन, इट मीन्स दैट समवेयर एल्स, कहीं ना कहीं आपको ये सब चीज़ें मिलती रहेंगी। सो अप टू हियर, थैंक यू।